ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बेसिक सेटअप के बारे में और ऑप्शंस के बारे में थोड़ी बात की है। तो इस वीडियो में हम ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं, अटैचमेंट्स जो हम सब रेगुलर ईमेल में करते हैं, हमें सिर्फ ये सीखना है कि उसे आउटलुक में कैसे किया जाता है, और हम कॉन्टैक्ट्स के बारे में भी सीखेंगे। तो जब आउटलुक स्टार्ट होता है तो इस तरह से स्टार्ट हो सकता है। अगर कोई चीज़ क्लोज है, जैसे कि इस एरो को क्लिक कर दूंगा तो वो मिनिमाइज़ हो जाती है, इसे क्लिक करूँगा तो फिर से मैक्सिमाइज़ हो जाता है। और अगर आप इनबॉक्स में प्रिफर करते हो आउटलुक को देखना, तो जब कभी भी आप आउटलुक स्टार्ट करोगे तो वो इनबॉक्स में ही ऑन होगा, वो आपको ये स्क्रीन पर नहीं लाएगा। तो ये ऑप्शंस आपके पास है। अब बेसिक ईमेल्स के बारे में, तो अगर मुझे किसी को ईमेल करना है तो ये न्यू ईमेल का बटन यहाँ पर है, इसे क्लिक करें और फिर यहाँ से हम ईमेल लिखना चालू कर सकते हैं। और अगर मुझे विंडो क्लोज करनी है तो ये एक्स दबा के मैं क्लोज कर सकता हूँ। तो ईमेल के लिए ये न्यू ईमेल का बटन है। और फिर यहाँ पर ये टी ओ का सेक्शन है, यानी जिस किसी को भी आप ईमेल भेजना चाहते हो आप उसका ईमेल एड्रेस टाइप करोगे। और सी सी का मतलब कार्बन कॉपी, कि अगर मैं ये ईमेल अलग अलग लोगों को भेजना चाहता हूँ तो मैं सी सी में भी ईमेल एड्रेस डाल सकता हूँ। तो कई बार मैं किसी को ईमेल भेज रहा हूँ, समझिए अमित को, और फिर मुझे यही एक कॉपी मेरे बॉस को भेजनी है उसे बताने के लिए, तो फिर मैं उसका ईमेल एड्रेस वहाँ पे डाल सकता हूँ। और अगर बहुत सारे लोग को भेजना है तो एक के बाद एक कॉमा डालने के बाद इस तरह से मैं ईमेल कर सकता हूँ। कॉमा या कोलन दोनों चलता है, वो सीसी पे भी कर सकते हो। तो ये टीओ और सीसी का है। तो यहाँ पे मैं ये test1 मेरा जो डमी ईमेल अकाउंट है उसको मैं टाइप कर देता हूँ। अब सीसी के साथ साथ एक बीसीसी का ऑप्शन होता है जो यहाँ विजिबल नहीं है। तो अगर आप ऑप्शंस में जाओगे और एक बार ये बीसीसी को क्लिक करोगे तो अब से ये बीसीसी आपको अवेलेबल रहेगा। तो ये ऊपर टैब्स होते हैं, हम यूजुअली मैसेज में होते हैं, ये ऑप्शंस में हम आ सकते हैं। तो ये जो BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका मतलब कि अगर मुझे किसी को ईमेल करना है, समझिए मैं जॉन को ईमेल कर रहा हूँ और मुझे अमित को भी इस ईमेल के बारे में बताना है, मगर मैं नहीं चाहता कि जॉन को पता चले कि मैंने अमित को ईमेल किया है। तो अगर मैं BCC में अमित का ईमेल एड्रेस डालूंगा तो अमित को पता चलेगा कि मैंने जॉन को भी ईमेल भेजा है, मगर जॉन को ये नहीं पता चलता कि मैंने अमित को भेजा है। तो ये BCC, कई बार आप कोई जोक या कुछ फॉरवर्ड करते हो तो सारे लोगों के ईमेल एड्रेस BCC में डालें ताकि वो सभी से छुपे हुए रहेंगे। तो अगर BCC में 10 ईमेल एड्रेस है तो 10 में से किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये ईमेल कॉन्वर्सेशन में किसको मैंने ये ईमेल भेजा है। तो ये BCC का ऑप्शन है। फिर ये सब्जेक्ट होता है, यूजुअली सब्जेक्ट डालना ज़रूरी है जो भी है। और फिर यहाँ पे हमारा मैसेज टाइप होता है और फिर हम सेंड करते हैं। तो इससे जब मैं क्लिक करूँगा तो अब ये जा रहा है। आप नीचे देखोगे यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉर्नर में ये यहाँ पे बता रहा है सेंडिंग मैसेज। अगर कभी नहीं जाता तो हम इसे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं सेंड रिसीव बटन यहाँ से, या तो फिर सेंड रिसीव के टैब से सेंड रिसीव। तो ये इस तरह से जाएगा। और कोई कारण से मेरा इंटरनेट चल नहीं रहा तो इसके लिए मुझे ये एरर दिखा रहा है कि थ्रू नहीं हुआ है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा, इसके लिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये भी आपको वो बताएगा। तो न्यू ईमेल किसको भेजना है, CC BCC सब्जेक्ट, और फिर हम सेंड करते हैं। कभी अटैचमेंट भेजना है कि कोई आपको पिक्चर या फाइल भेजनी है तो उसके लिए अटैच फाइल का बटन है, उसे क्लिक करके मेरी फ़ाइल जहाँ पर भी है वहाँ जाके मैं फ़ाइल को क्लिक कर सकता हूँ। तो जो भी है उससे डबल क्लिक कर सकता हूँ फाइल को जहाँ पर से भी, और वो अटैच हो जाएगा फाइल इसके साथ। यहाँ पर आ गया। अगर नहीं चाहिए तो इसे बैक स्पेस कर दूंगा तो ये गायब हो जाएगा। और आप ऐड और कर सकते हो। यहाँ पे जब मैं ये मैसेज बॉक्स में क्लिक किया हो तो वो इंसर्ट से मैं काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि टेबल। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेरे वीडियोस देखे या आपको पता है तो आप ये टेबल यहाँ पर ही इंसर्ट कर सकते हो। आप पिक्चर मैसेज में ही ऐड कर सकते हो, जो मैसेज के अंदर ही दिख जाएगा।
तो इस तरह से पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं और फिर उसे फॉर्मेट कर सकते हैं जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखते हो। इंसर्ट में आप चार्ट्स डाल सकते हो, शेप्स डाल सकते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से कर सकते हो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी अवेलेबल है। और अगर आप कोई चीज़ टाइप करते हो तो उसके लिए भी आप फॉर्मेट टेक्स्ट में जाके इसे हाईलाइट करके आप इसे चेंज कर सकते हो कि जो भी आपको फॉन्ट यूज़ करने हैं या साइज़ यूज़ करनी है तो आप वो चेंजेस कर सकते हो अगर आपको करनी है तो। और इसके लिए मेक श्योर करना कि ये HTML या रिच टेक्स्ट है, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट में आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। और फिर से इसे सेंड कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इसे क्लोज कर सकता हूँ, इसे सब्जेक्ट दे देता हूँ। तो ये मुझे पूछ रहा है कि आप सेव करना चाहते हो, तो मैं येस कहूँगा तो ये सेव हो गया है ड्राफ्ट के अंदर। देखिए ड्राफ्ट में 1 दिखा रहा है इससे, तो ड्राफ्ट पे क्लिक करके यहाँ से मैं फिर से चालू कर सकता हूँ एडिट, या डबल क्लिक करके मैं यहाँ से फिर से एडिट करके सेंड कर सकता हूँ। तो ये इस तरह से ईमेल आप क्रिएट कर सकते हो। अभी कई बार हम जब ईमेल करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब मैं न्यू ईमेल में था तो जैसे ही कोई नाम टाइप कर रहा हूँ तो उसका लिस्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने इन लोगों को आउटलुक के कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर दिया है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि आउटलुक के कॉन्टैक्ट्स में कैसे ऐड करते हैं। तो आप नीचे देखोगे एक बटन है कैलेंडर, और उसके बाजू में है ये एक आदमी का चेहरा जैसा लगा हुआ है, तो इसे पीपल कहते हैं। 2010 में आपको यहाँ पर ही कई कॉन्टैक्ट्स करके शब्द दिखेगा। तो यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ सिखाऊंगा, एक तो इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और एक ग्रुप कॉन्टैक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट के लिए न्यू कॉन्टैक्ट यहाँ पर आ गया है, क्योंकि आप देखोगे जब मैं मेल में था तो यहाँ पे न्यू ईमेल का बटन है। जैसे मैं कॉन्टैक्ट्स में आ गया तो यहाँ पे न्यू कॉन्टैक्ट का बटन आ गया है। अगर मुझे यहाँ से भी ईमेल करना है तो न्यू आइटम से मैं न्यू ईमेल मैसेज या कोई और चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ। उसी तरह जब मैं मेल में हूँ तो यहाँ से न्यू आइटम से मैं न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, तो ये पीपल पे आते हैं, इसे पीपल कहते हैं। और न्यू कॉन्टैक्ट, और जो भी नाम देना है मैं यहाँ पे नाम दे सकता हूँ। और फिर टैब क्लिक करो या तो फिर ईमेल में आके कोई ईमेल एड्रेस ऐसे ही बना ले रहा हूँ। तो इस तरह से ये कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट हो गया। और आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, नेम, नोट्स, जो भी है, पिक्चर भी ऐड कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप वर्क एनवायरनमेंट में हो तो आप कोई अगर ये प्राइवेट है, ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट है तो मैं इसे प्राइवेट रख सकता हूँ। तो इस तरह से फिर सेव एंड क्लोज कर सकता हूँ। तो अब ये रॉब फिंग ऐड हो गया है, और अगर उसे एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, और उस पर मैं उसे क्लिक करके डिलीट भी कर सकता हूँ। और याद रहे कि कभी भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए कि कहाँ पर है तो आप इसे राइट क्लिक करें और यहाँ से आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, तो ये आप कर सकते हो। okay. अब हम ग्रुप कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं। ग्रुप कॉन्टैक्ट मतलब कि कई बार आप 5-10 लोगों को कई बार ईमेल करते रहते हो, तो फिर घड़ी घड़ी उनका नाम टाइप करने से, ईमेल एड्रेस टाइप करने से आप एक ग्रुप क्रिएट कर ले तो उस ग्रुप को ही भेज दे, तो जो भी उस ग्रुप में ईमेल है उनको ईमेल चले जाएंगे। तो ये ग्रुप का सिंबल ये है और ये इंडिविजुअल का है। तो न्यू ग्रुप कॉन्टैक्ट ग्रुप में जाता हूँ और यहाँ पे इस ग्रुप को नाम दे देता हूँ, जो भी नाम रहे, और फिर ऐड मेंबर्स, क्योंकि इसमें कौन लोग हैं, तो इसे क्लिक करके फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स, और फिर जो भी नाम है उसे डबल क्लिक कर दो या तो एक बार क्लिक करके क्लिक कर दो। तो इस तरह से नाम ऐड होते जा रहे हैं, और फिर क्लिक ओके कर दो। किसी को रिमूव करना है तो क्लिक करके रिमूव, और फिर इसे सेव और क्लोज कर देता हूँ। तो ये रहा फ्राइडे सेल्स मीटिंग जिसमें ये लोग एडेड है। इसे फिर से हम एडिट कर सकते हैं, और ऐड करो, रिमूव करो, जो भी करना है आप कर सकते हो। और इसे राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फिर से ऑप्शन आते हैं डिलीट के ऑप्शंस, तो आप कर सकते हो। तो अब अगर मैं ईमेल पे फिर से आता हूँ और मैं न्यू ईमेल क्लिक करता हूँ, तो मैं टीओ को यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट आ गया, और फिर ये सेल्स मीटिंग को मैं डबल क्लिक कर सकता हूँ या तो फिर एक इंडिविजुअल को, और यहीं पर ही मैं सीसी में फ्राइडे सेल्स मीटिंग को ऐड कर सकता हूँ। सॉरी, गलत जगह चले गया। इसे क्लिक करके सीसी पे क्लिक करूँगा,
तो ये देखिए ये प्लस साइन दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये और सारे लोग एडेड है। फिर सब्जेक्ट, मैसेज और सेंड, ये काम हो गया। क्लोज करता हूँ और इस बार कहता हूँ मुझे ये सेव नहीं करना, न्यू ईमेल पे आता हूँ। और इसी तरह से अगर मुझे नाम पता है किसी का या ग्रुप का तो मैं इस तरह से टाइप भी करूँगा तो आ जाएगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप कॉन्टैक्ट्स। अब अगली चीज़ हम बात करते हैं थोड़ा सा बेसिक लुक के बारे में, कि आपको किस तरह से आप आउटलुक को किस तरह से देखना चाहते हो वो आप चेंज कर सकते हो। तो ये व्यू के अंदर काफ़ी ऑप्शंस होते हैं कि आपको किस तरह से क्या देखना है। तो जैसे कि ये मैं ईमेल को जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मेरा ईमेल दिख रहा है, तो इसे रीडिंग पेन कहते हैं जो व्यू के अंदर है। तो रीडिंग पेन को मैं ऑफ कर सकता हूँ। अब ये ऑफ करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि मैसेज प्रीव्यू मुझे 2 लाइन दिखाइए। तो देखिए सब मैसेज के साथ एक एक 2-2 लाइनें मुझे दिखाई देगी। अगर नहीं चाहिए तो मैं इसे ऑफ कर सकता हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि रीडिंग पेन मुझे बॉटम में चाहिए, तो देखिए रीडिंग पेन नीचे आ गया है। तो ये भी आप कर सकते हो, या तो फिर रीडिंग पेन राइट पर। एक ये टू डू बार है जो मैं आपको दिखाता हूँ, कैलेंडर, ये भी साइड पे इसे टू डू बार कहते हैं। तो मेरे कैलेंडर की अपॉइंटमेंट्स और वो सब मुझे दिखाई देगी, टू डू बार, टास्क, और मैं एक्स करके क्लोज भी कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी हैंडी है कि अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो आप इस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो फिर से ये होम पे आते हैं और अब मुझे आपको बताना है एक चीज़ जिसे कहते हैं सिग्नेचर्स। तो इस न्यू ईमेल में जब जाते हैं तो यहाँ पर आपने कई बार देखा होगा कि ईमेल के नीचे एक लोगों के नेम, ईमेल एड्रेस या एक कॉन्फिडेंशियलिटी नोटिस होती है, तो उसे सिग्नेचर कहते हैं, जो हर ईमेल के साथ होता है। तो सिग्नेचर ऐड करने के लिए हम जाएंगे फाइल और फिर ऑप्शंस पे और फिर मेल में आते हैं और यहाँ पर आपको सिग्नेचर्स का ऑप्शन दिखेगा, तो उसे क्लिक करता हूँ। अब मुझे एक न्यू सिग्नेचर क्रिएट करना है और उसे नाम दे दो, तो जो भी नाम देना है। तो इसमें कहूँगा ये मेरा है न्यू ईमेल के लिए सिग्नेचर, कोई भी नए ईमेल के साथ ये सिग्नेचर जाना चाहिए। क्लिक करो और फिर यहाँ पे मेरा सिग्नेचर आ जाता है। जो भी आपको कॉपी पेस्ट करके भी डाल सकते हो और यहाँ पर आप इमेजेस ऐड कर सकते हो, जो कंपनी के लोगो होते हैं तो वो सब चीज़ ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे मैं न्यू मैसेज में कहूँगा न्यू ईमेल, और अगर मुझे चाहिए तो रिप्लाइज के लिए भी न्यू ईमेल रखते हो, किसी को रिप्लाई करूँगा तो यही जाए। अगर मुझे कोई और चाहिए तो मैं क्लिक न्यू करके इसे सेव कर देता हूँ पहले, और ये नए को रिप्लाई नाम देता हूँ सिग्नेचर को, और ये मेरा सिग्नेचर है जिस पे जो भी टाइप करना है, और ये सेव करता हूँ। और ये रिप्लाई को यहाँ पे मैं रिप्लाई सिग्नेचर दे देता हूँ और क्लिक ओके करके फिर से ओके क्लिक कर देता हूँ। तो जब मैं न्यू ईमेल में जाऊँगा तो अब मेरा सिग्नेचर आ गया। अगर स्विच करना है तो ये सिग्नेचर से रिप्लाई को स्विच कर दो। तो इस तरह से सिग्नेचर आप चेंज भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो, और भी जाके क्रिएट कर सकते हो। तो ये सिग्नेचर क्रिएशन होता है। सेव नहीं करना तो इसे नो कह दे। अब अगर किसी ने मुझे ईमेल किया तो यहाँ पर वो मैसेज है, मुझे उनको रिप्लाई करना है, तो यहाँ पर रिप्लाई का बटन है। रिप्लाई मतलब इनको ही मुझे ईमेल करना है। क्लिक करूँगा तो उनका ईमेल एड्रेस यहाँ पर आ गया। मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। कभी कभी इस कन्वर्सेशन में 4-5 लोग हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं रिप्लाई ऑल यूज़ करूँगा, मगर केयरफुल रहना, कई बार आप गलती से रिप्लाई ऑल कर दोगे और शायद आप उन सभी को ईमेल नहीं करना चाहते थे, तो इससे संभल के रहना। और फिर एक फॉरवर्ड का ऑप्शन होता है, यानी यही मैसेज किसी और को भेजना है तो फॉरवर्ड को क्लिक करके फिर जिस किसी को भी भेजना है यहाँ पे टीओ में डाल दो उनका नाम, या क्लिक करके जहाँ पर भी ईमेल एड्रेस डालने हैं आप उन्हें ऐड कर दें और फिर सेंड कर डालते हैं। अगर नहीं चाहिए तो डिस्कार्ड। कोई मैसेज को डिलीट करना है तो ये डिलीट का बटन है। अगर आपको याद न रहे कहाँ पर है तो उसे राइट क्लिक करें और आपको डिलीट के ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पर। तो राइट क्लिक से भी काफ़ी ऑप्शंस आपको अवेलेबल रहेंगे। और जब आप चीज़ों को डिलीट करते हो तो वो जाते हैं डिलीट आइटम्स में।
तो ये डिलीट आइटम्स जो ट्रैश कैन के जैसा भी कह सकते हो। और जब तक यहाँ पर है आप इसे फिर से अपने इनबॉक्स पे भेज सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करके इसे ड्रैग करके लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके ड्रैग करके इनबॉक्स को लेकर आ सकता हूँ। तो इस तरह से मैं उनको सेव कर सकता हूँ फिर से, या तो फिर इसे क्लिक करके मूव का बटन यूज़ करके इनबॉक्स को फिर से मूव कर सकता हूँ। अगर मुझे पता है कि अब मुझे नहीं रखना तो इस डिलीटेड आइटम्स को राइट क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे एम्प्टी फोल्डर का ऑप्शन है, उसे क्लिक करूँगा और अब येस करूँगा। तो अब डिलीटेड आइटम से सब गायब हो गए। और जब मैं सेंड रिसीव करूँगा तो ये मेरे सर्वर से भी इसे डिलीट कर देगा, क्योंकि मैं ये POP अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। तो जब मैंने सेटिंग में कहा था फर्स्ट वीडियो में कि जब मैं ये डिलीटेड आइटम्स को हटाता हूँ, यहाँ से एम्प्टी करता हूँ, तब जाकर आप वहाँ से उसे भी हटा देना। तो अब ये ईमेल सर्वर से भी गायब हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कैलेंडर और टास्क के बारे में सीखेंगे, और उसकी बाद की वीडियो में हम थोड़ा एडवांस फीचर्स के बारे में बात करेंगे ईमेल्स के रिलेटेड।